जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज आप लोग मेरे साथ चलिए सरोजनी नगर मार्केट। तो अब बस हम लोग पहुंचने वाले हैं सरोजनी नगर मार्केट। यहाँ से एंट्री है, तो बस अब हम लोग चलते हैं मार्केट की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट, जिसे आए हुए मुझे अप्रॉक्स 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि क्या जैसे यूट्यूब पे दिखता है, क्या रियल में सरोजनी नगर मार्केट में वैसी चीज़ें मिलती हैं। तो सुना आपने भैया जी कह रहे थे 100 के 5, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे जो ऑटो वाले भैया थे ना, उसने हमें मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास उतारा था। वहाँ पे से ये ना पटरी मार्केट स्टार्ट होती है। तो मैंने सोचा पहले मैं सरोजनी नगर मार्केट में एंटर करने से पहले इस पटरी मार्केट में घूमती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 100 के 5 में आप क्लिप्स, ईयर बैंगल्स कुछ भी आप ले सकते थे। सारे के सारे 100 के 5 थे। तो मैं यहाँ पे बस अपने लिए बटोरना शुरू कर देती हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ यहाँ से। तो मैंने देखना स्टार्ट कर दिया और इतनी भीड़ आज थी ना मार्केट में, जबकि मैं वीकडे में आई थी। बट स्टिल मैंने सोचा कि आज तो मैं यहाँ से मार्केटिंग करके जाऊँगी। आफ्टर ऑल मैं आफ्टर 10 ईयर्स आ रही हूँ, तो इतनी मार्केटिंग तो बनती है। तो मैंने यहाँ पे बस सामान चुनना स्टार्ट किया, और वो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने यहाँ से इस मार्केट से क्या क्या लिया था। तो बस यहाँ पे जो है मेरा 100 का 5 कंप्लीट हो गया है। 100 का 5 ले लेते हैं ना। शॉपिंग स्टार्ट किया था, 100 रुपीज़। बस 100 के 5 सामान लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये मार्केट ना आज भी मेरे लिए उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना 10 साल पहले हुआ करता था। इतनी सारी चीज़ें आपको इस मार्केट में नज़र आएंगी, और इतने सस्ते दामों में कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या लें क्या ना लें। और पहले तो ये पटरी मार्केट लगती भी नहीं थी। ये मुझे ना कुछ नया देखने मिला कि ये पटरी मार्केट भी अब लग चुकी है। फिर मैं आती हूँ इन दीदी के पास में, तो इनके पास ना मुझे अच्छे अच्छे झुमके नज़र आते हैं। तो मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने बताया कि वो 150 के 2 दे रही थी। बस यहाँ से फिर रेट पूछने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ पटरी मार्केट में ही हैं। मेन मार्केट तो अभी हम लोग एंटर भी नहीं किए। फिर मेरी नज़र ना एक शॉप पे पड़ती है, जहाँ पे भैया ना बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्लचेस बेच रहे थे, जो आजकल जो है काफ़ी ट्रेंड में है। और सूट और साड़ी पे मोस्टली वुमेन जो है ना बहुत कैरी करती हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने क्वालिटी भी चेक करी, तो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। और वो सिर्फ 150 रुपये में दे रहे थे। तो यहाँ से आप कुछ भी आप ले लो, चाहे वो आप बिग वाले हैंड बैग लो, क्लचेस लो, कुछ भी लो, सारे के सारे 150 रुपये के थे। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से ना कोई भी कैरी बैग लेकर के चली नहीं थी, तो मैंने सोचा एक मैं बिग वाला हैंड बैग ले लेती हूँ। ये देखने में ना काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा था, और 150 रुपये की काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही थी। तो मैंने कहा यही मैं ले लेती हूँ, ताकि मैं जो भी शॉपिंग करूँ ना तो इसी में कैरी करके चलूँगी। तो अभी आप लोग देखिए, अभी हम लोग तो मेन सरोजनी नगर मार्केट एंटर भी नहीं किए, और कितना ज़्यादा भीड़ हो रखा है यहाँ पे। जब यहीं पटरी मार्केट में इतनी भीड़ है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरोजनी मार्केट में कितनी भीड़ होगी। और जो कि हम लोगों को यहाँ आते थे 12 बज गया था, फिर भी इतनी भीड़ हम लोगों को मिल ही गई। तो बस आगे बढ़ते बढ़ते ना मुझे ये भैया मिल जाते हैं, जो कि 100 रुपये के ना 12 चैन विद पेंडेंट दे रहे थे, जो कि काफ़ी आजकल ना ट्रेंड में है। तो बस अब मैं आगे बढ़ने लग जाती हूँ कि अब हम लोग सरोजनी नगर मेन मार्केट में जाएंगे। तो ये जो एरिया है ना, मैं देख करके काफ़ी ज़्यादा ना मुझे शौक हुआ, क्योंकि पहले जो है ना यहाँ पे सरकारी कॉलोनी होती थी। बट अब ना सरोजनी नगर मार्केट काफ़ी डेवलप कर गया है। अच्छे यहाँ पे पूरे वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बन चुके हैं, और यहाँ पे भी आपको पटरी मार्केट दिख जाएगी। तो अब हम लोग आ चुके हैं मेन मार्केट की ओर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर बता दूं, आप गेट नंबर 1 से भी एग्जिट करोगे तो डायरेक्ट आप सरोजनी नगर मार्केट में आप एंटर करते हैं। तो ये रही सरोजनी नगर मार्केट, और ये रहे हम लोग, और ये रहा गेट नंबर 3। तो अब चलिए हम लोग मार्केट के अंदर चलते हैं, और मेन मार्केट अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आखिर सरोजनी नगर मार्केट अंदर से होता कैसा है। आप लोग बाहर से ही भीड़ देख करके अंदाज़ा लगा लो कि दिल्ली के लोग तो क्या, बाहर से भी जितने लोग आते हैं ना, वो सरोजनी नगर मार्केट के लिए कितने क्रेजी होते हैं। तो हम लोग अब घुस चुके हैं मार्केट में। तो स्टार्टिंग में मुझे ये बैग्स वगैरह दिख रहे थे, 300 के आपको अच्छे हैंड बैग्स भी मिल जाते हैं। बट मैं अभी थोड़ा आगे जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही थी, कि बीच मार्केट में जाके देखती हूँ कि आखिर अभी मार्केट में किस तरह का कलेक्शन आया हुआ है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में बहुत सारे आपको शॉप नज़र आएंगे। 100 के आपको स्वेटर्स दिखेंगे, 300 के स्वेटर्स दिख जाते हैं। और इनका जो फैशन है ना, वो काफ़ी ना ट्रेंड के हिसाब से चलता रहता है, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल जितने ब्रांड में भी ट्रेंड आया ना, सरोजनी नगर में भी आपको ना वैसा ही फैशन नज़र आएगा। तो मैं इस शॉप पे आ जाती हूँ। यहाँ पे ना मुझे 100 रुपये की ना ट्रेंच कोट मिलती है, जो कि अच्छी थी देखने में। अब 100 रुपये में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वालिटी ओके ओके होती है, बट ठीक है आप पहन सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेक करने लगती हूँ। तो मुझे ना ये वाला कोट थोड़ा समझ में आता है।
बट मेरे साइज़ में ना ये काफ़ी स्मॉल हो जाता है क्योंकि मेरा हाथ जो है ना काफ़ी लंबा लंबा है। तो मैं 2-3 और भी ट्रेंच कोट यहाँ पे देखती हूँ, बट कोई समझ नहीं आता क्योंकि सारे के सारे ना थोड़े इनकी जो बाजू थी ना काफ़ी छोटी थी। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट शॉप पे और यहाँ पे ना मेंस के लोअर मिल रहे थे। दोनों कलेक्शन थे, समर के भी थे और विंटर के भी थे। कोई भी आप ले लो, 200 रुपये की एक थी। क्वालिटी मैंने चेक करी, क्वालिटी भी मुझे काफ़ी सही लग रही थी। साइज़ वगैरह सब कुछ परफेक्ट था, तो मैं वही चेक करती हूँ यहाँ पे। फिर मुझे एक ये अच्छा लगने लगता है तो ये हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरोजनी नगर मार्केट में आपको सिर्फ गर्ल्स का ही कलेक्शन मिलेगा, आपको बॉयज़ का भी अच्छा मिल जाता है, अफोर्डेबल प्राइस पे सही मिल जाता है, जो कि अच्छा ठीक है, टिक जाता है। तो यहाँ से बस सामान लेने के बाद हम लोग लोअर लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद फिर मुझे ये देखो, आप वॉचेज़ वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हो, 50-100 रुपये में मिल जाता है। बोलने के लिए वो आपको 300-400 बोलेंगे, बट 50-100 में आपको दे देते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भीड़ इतनी हो रखी थी ना कि चलने तक का जगह नहीं था वहाँ पे। और विंटर का काफ़ी अच्छा ही मार्केट लगा हुआ था, मैंने भी चेक किया, सही लगा मुझे। और फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। मुझे यहाँ पे ना ये आपको सेट मिलता है जो आजकल बहुत चला है ट्रेंड में, वेलवेट का ऊपर नीचे दोनों होता है। आप घर में नाइट ड्रेस ही होता है ये। तो 300 रुपये का ना आपको ये वेलवेट का सेट मिल रहा था। तो मैंने 1-2 यहाँ से भी निकाला अपने लिए। तो वो देखने के बाद फिर हम लोग जस्ट उनके राइट साइड में ना मुझे नज़र आता है कि ये कॉटन का यहाँ पे ना कॉट सेट मिल रहा था और वो भी सिर्फ 200 रुपीज़ में, सॉरी 250 रुपीज़ का ये कॉट सेट मिल रहा था। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये कलर, बट मेरे पास ये कलर ऑलरेडी था। तो मैं ये ना लेकर के मैं दूसरा यहाँ से लेती हूँ, बट मैं लेती ज़रूर हूँ यहाँ से। तो बहुत अच्छा आपको मतलब प्योर कॉटन में, और मैं बिल्कुल लार्ज साइज़ लेती हूँ ताकि ना अगर ये श्रिंक भी करे ना तो श्रिंक करने के बाद भी आप इसको अच्छे से पहन सकते हो। तो मैंने कौन सा लिया है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, जब मैं अपना हॉल वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा कॉर्ड सेट लिया है। फिर हम लोग ईयरिंग्स वाले भैया के पास आ जाते हैं और यहाँ पे आप ये जो ईयरिंग्स देख रहे हो ना, इनमें से कोई भी ईयरिंग्स ले लो, ये 30 रुपीज़ ईच ईयरिंग चल रही थी। आप देख रहे हो लिखा हुआ भी सेल में 30 रुपीज़ और 2 के आपको 60 पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करने लगती हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी ईयरिंग्स थी। चाहे आप वेस्टर्न पे पहनना चाहो वो ईयरिंग्स आपको मिल जाएगी, आपको इंडियन वियर पे पहनना है वो मिल जाएगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये आ जाते हैं हम लोग मेन मार्केट में जहाँ पे ट्रेंच कोट पूरा लगा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ से भीड़ को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखो हैंडबैग वगैरह सब कुछ बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो आप ये ट्रेंच वाला जो आप गली देख रहे हो ना, ये गली की एक खासियत है कि आप यहाँ पे कुछ भी पसंद करो ना तो यहाँ पे भैया लोग ना आप लोग को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देंगे। और मतलब बार्गेनिंग आप अच्छा कर सकते हो वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ से लेती हूँ एक से अपने लिए कोट, बट वो वाला क्लिप मेरा डिलीट हो चुका है, वो ट्राई एंड हॉल में आप लोग को दिख जाएगा। तो मोबाइल के कवर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और ये जो है ना क्लिप और वगैरह सब कुछ आपको 50 रुपीज़ में मिल रही थी। मैंने पूछा उनसे तो 50 रुपीज़ बोल रहे थे। 150 रुपये की अच्छी अच्छी स्वेटर्स आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी अफोर्डेबल सही लग रहा था मुझे देखने में। नाइकी स्टाइल के आपको शूज़ मिल जाएंगे, 350 का ईच शूज़ होता है। तो अच्छा है, सही है, मार्केट में मिल जाता है सब कुछ। आपको बस एक बार सही से देखना होता है, ढूंढना होता है। 80-80 रुपये के स्वेटर्स, इनमें से भी अच्छे अच्छे स्वेटर्स निकल जाते हैं। तो हम लोग बस भीड़ को निकलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि कोई ढंग की और कुछ चीज़ें मिले तो हम लोग लेंगे। फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते ये देखो, आप लोग को 100-100 रुपये के इतने सारे यहाँ पे आपको स्वेटर्स मिलेंगे ना कि आप खुद सोचने लगोगे कि कहाँ से ले कहाँ से ना ले। तो पेशेंस रखना होता है बस ये मार्केट घूमने के लिए। फिर मैं आ जाती हूँ ये शॉप में, यहाँ पे भी ये 100-100 रुपये का स्वेटर मिल रहा था। तो 2-4 स्वेटर देखने के बाद यहाँ से मैं भी एक स्वेटर अपने लिए ले लेती हूँ। काफ़ी अच्छा क्वालिटी भी लग रहा था देखने में। और अभी प्रिंट्रेस पे आजकल चला है ना, वो फ्लावर डिज़ाइन का होता है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ 100-100 में मिल जाएगा। तो ये वाला जो शॉप था ना, इस पर 100-100 रुपये का काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से एक ले लेते हैं अपने लिए। क्रॉस स्ट्रीट। चलो ठीक है, शॉप नंबर 167 के सामने। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टॉल मिलती है जहाँ पे आपको 350 का पफ जैकेट मिल रहा है, 350 का आपको फर वाला स्वेटर मिलता है। तो यहाँ से देखने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं मोबाइल कवर लेने के लिए। इनके पास से मैंने मोबाइल कवर लिया था, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन भी थे इनके पास में और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गया था इनके पास। शॉप नंबर 69। कवर्स काफ़ी अच्छे अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे इनके पास में। क्यों लगा दिया? नेक्स्ट हम लोगों को शॉप मिलता है लॉन्ग स्कर्ट का। मतलब देख के हमको भी आश्चर्य हुआ था कि अभी ठंड के मौसम में भी ये स्कर्ट का अभी स्टॉल लगा हुआ था और काफ़ी सस्ता मिल रहा था। यहाँ पे 200 रुपये का आपको स्कर्ट मिल रहा था और अच्छी खासी घेर हो रखी थी स्कर्ट में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं किड्स के कलेक्शन में। यहाँ पे भी 100-100 रुपये के, 50-50 रुपये के स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे। ऐसा हाउस बनेगा ना, हाउस वाले ले लो फिर, हाउस वाला। और ये वो अच्छा ये वाला तो है ही इसके पास, हाँ वाटर वाला ये तो है। तो हम लोग यहाँ से प्रथम के लिए ये वाला टॉय भी ले लेते हैं। ये भैया 200 रुपये का ये दे रहे थे, जो कि हाउस बन जाता है।
उसके बाद हम लोग फिर इयरिंग्स की शॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे 30 रुपीज़ के इतने अच्छे अच्छे इयरिंग्स थे ना, जो सारे वेस्टर्न पे आपको काफ़ी अच्छा सूट करेगा। तो उस टाइप के आप देख सकते हो, सेल लिखी हुई 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ का आप कोई भी इयरिंग्स ले लो, 30 रुपीज़ की थी। तो मैंने भी यहाँ से 2-3 अपने लिए ख़रीदा था। इयरिंग्स तो मैं बहुत इस बार सरोजनी नगर से लेकर के जा रही हूँ। मैं आप लोग को सारा कुछ दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। फिर और हम लोगों को शॉपिंग करते करते भी 2 बज चुके थे और भीड़ जो है मतलब बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। आपको चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भीड़ जो है ना खुद आपको लेकर के आगे जाती है। तो ये सारे यहाँ पे भी इयरिंग्स वगैरह मिल रहे थे, वो सारे 30 रुपीज़ के ही थे। फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, किसी तरह भीड़ को हम लोग चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड 2-3 शेड्स वगैरह ट्राई कर रहे थे। तो इनका जो प्राइस होता है ना, आप सुनोगे तो ये मतलब जब देंगे ना आपको तो बोलेंगे 1000 रुपये, 500 रुपये। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक बार्गेनिंग कर सकते हो। जैसे कि हमने बार्गेनिंग की और हम जो है ये ग्लासेस सिर्फ 100 रुपये का लेकर के आ जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट टॉयज़ का भी मार्केट लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट टॉयज़ देखने लगते थे। पहले तो मैं इन सब शॉप पे रुकती नहीं थी, बट अब हम लोग रुक जाते हैं। तो प्रथम के लिए यहाँ से भी हम लोग सॉफ्ट टॉयज़ लेते हैं। तो जो छोटा वाला था ना, वो था 100 रुपये का, और जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो 150, 200, तो हर रेंज के इनके पास में सॉफ्ट टॉयज़ थे। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोग यहाँ से 1-2 इसके लिए भी, प्रथम के लिए सॉफ्ट टॉयज़ लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको शॉल्स वगैरह 250 में मिल जाएगी, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। आपको जैकेट, जो पफ जैकेट आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में ट्रेंड में चल रहा है, वो 300-350 का आपको सरोजनी पे मिल जाएगा। स्कर्ट्स आप ले सकते हो 200-200 रुपये के, जिसमें आपको फुल फ्लीस वाली जो लेगिंग्स होती है वो आपको 200-200 के मिल जाएगी यहाँ पे। तो बस आपको पेशेंस रख कर के ये मार्केट घूमना होता है। तो मैं फिर एक और शॉप में आ गई थी जहाँ पे मुझे ईयरिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर मुझे दूर से नज़र आता है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्डिगन्स मिल रहे थे, जो कि पहले भी यहाँ पे ये शॉप लगती थी और आज भी लगती है। और अभी इनका प्राइस जो चल रहा था वो 350, 450, 550 का था, बट आपको 350 में ही काफ़ी अच्छा कार्डिगन मिल जाएगा। अगर अपनी मदर के लिए अगर आप यहाँ पे ढूंढोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। तो इनका जो शॉप था ना, वो सरोजनी नगर गेट नंबर 1 शनि मंदिर है ना, उसी के सामने बस ये शॉप है। तो आप यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो, आपको 450, 550 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 350 में ही काफ़ी अच्छा सा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मुझे भी एक समझ में आता है, पसंद भी आ जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ से एक ले लेते हैं। एक स्वेटर हम लोग भी यहाँ से परचेज़ करते हैं। फिर ये लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं फुटवेयर की शॉप पे, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सैंडल्स आपको रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सैंडल का प्राइसेस पूछा था। जो आप एथनिक पे आप पहनते हो फ्लैट, वो आपको 200 का है। आपको विंटर वाला अगर पहना, ये जो मेरे हाथ में ना, ये 200 का ये सैंडल था। देखने में भी सुंदर था और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं सैंडल्स वगैरह देखने लग जाती हूँ। और ये सारी भी जुतियाँ वगैरह जितनी थी ना, ये सारे के सारे 200 के थे। और ऊपर में जितना लगा हुआ था ना, वो सारा 250 का था। तो इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाती है। यहाँ पे शूज़ वगैरह भी आपको 300 के रेंज का भैया बता रहे थे। ये जो फ्लैट मैंने उठाया ना, ये भी 200 का ही था। तो यहाँ पे हम लोग देखने लगते हैं और यहाँ से भी मैं 1-2 सैंडल अपने लिए ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी और प्राइस भी मेरे को काफ़ी डिसेंट सा लग रहा था। और ये जो विंटर का मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये सब भी ना 200 का है। तो इनकी क्वालिटी और इनके प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। फिर एक शॉप और मुझे मिलती है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सनफ्लावर वाले जो फुटवेयर होते हैं ना, जो पिंटरेस्ट स्टाइल होते हैं, वो आपको यहाँ पे 150 के आपको मिल जाता है। तो इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग थक जाते हैं। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं मेरा फेवरेट राम लड्डू खाने के लिए। तो हम दिल्ली जब भी आते हैं ना, तो राम लड्डू हम ज़रूर खाते हैं। और स्पेशली ना, ये आपको ठंड में आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें मूली वगैरह, मूली की चटनी और होती है ना, तो इसलिए ठंड में तो आपको ज़रूर मिलेगा। ठंड में राम लड्डू खाने का ना अपना ही मज़ा होता है। तो बस हम राम लड्डू लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे अपना खाने लगते हैं। रिव्यू नहीं करा है। तो मार्केट में से जितना कैप्चर हो सके हम कैप्चर किए आप लोग के लिए। और मेरा शॉपिंग डन हो गया, हम खाली टाइम पर इतना सारा सामान है मेरे पास में। अब हम आप लोग को घर चल के दिखाते हैं कि हम क्या क्या शॉपिंग किए। जैसा दिखाता है वीडियो में वैसा मार्केट था या नहीं, हम सब कुछ कैप्चर किए हैं, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तब हम लोग घर चलते हैं, घर चल के दिखाते हैं कि हम क्या क्या शॉपिंग किए हैं।